आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4। 13.4 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत होती है, जो कि हमें गिवन है। इसके लिए सबसे पहले हमें सरफेस के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, रेडियस इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम r की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही हम r और पाई की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास है 10.5 रेज टू पावर 2, 4 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 10.5 रेज टू पावर 2 है, इसलिए हम 10.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ओके, अब हम इन सभी का इंटू करेंगे। इन सभी का इंटू करने पर हमारे पास आ जाएगा 9702/7। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही फाइंड करना है, लेकिन आपको गिवन क्या है, ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर। आपको डायामीटर गिवन है। डायामीटर कितना गिवन है, डायामीटर गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। डायामीटर गिवन है, हम सबसे पहले लिखेंगे डायामीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। डायामीटर से रेडियस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू 14/2। डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाती है, कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। फिर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू पुट कीजिए, 4 इंटू 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू है 7 इंटू 7। आपको पता है 7 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हमें r की वैल्यू को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 7 से 7 कट जाएगा। अब जो बचा उसका आप इंटू कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पॉइंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हमें जो सरफेस एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, हेमिस्फीयर। और पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3.14। वैसे अंडरस्टूड है हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन है कि आप पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो हमें वही रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हेमिस्फीयर होता क्या है, हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस ये होती है। ठीक है, इस हेमिस्फीयर का आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पुट किया हमने। फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, पाई की और आर की वैल्यू रख देंगे। 3 पाई की वैल्यू क्या है,
वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 3.14। r की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, और उसको हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास अपोन में 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे और इस जीरो से ये जीरो कट कर देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे। इंटू करने पर आपके पास आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है इसका आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ये एक बलून है, उसकी रेडियस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। क्यों हो जाती है इंक्रीज, जब आप उसके अंदर क्या करते हो एयर पंप करते हो, यानी कि उसके अंदर एयर फिल करते हो, तब उसकी रेडियस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। अब वो हम इससे क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब जो दो बैलून है हमारे पास, एक तो जिसके अंदर एयर फिल कर दी है, एक वो वाला जो जिसके अंदर एयर फिल नहीं किया है, उन दोनों के सरफेस एरिया का हमें क्या करना है रेशियो फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ बलून, कौन से बलून की, विदाउट फिलिंग एयर, स्मॉल आर। जब हम उसके अंदर एयर फिल नहीं करेंगे तो वो बलून हमारे पास क्या रहेगा स्मॉल रहेगा, और स्मॉल रेडियस आपके पास क्या है, इन दोनों में से आप देख सकते हो स्मॉल क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ बलून आफ्टर फिलिंग एयर। जब हम एयर फिल कर देंगे तो फिर वो रेडियस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। पहले बलून आपके पास इतना था, फिर बलून क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर लेगा अपना साइज, फिर रेडियस क्या हो जाएगी 14। एक रेडियस जो स्मॉल है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और जो कैपिटल है उसको कैपिटल आर से। ठीक है, अब हमारे पास दोनों रेडियस आ गई, हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे रेशियो, किसका रेशियो निकालना है हमें, रेशियो किसका निकालना है विदाउट फिलिंग एयर और आफ्टर फिलिंग एयर। तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून विदाउट फिलिंग एयर, और दूसरा कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून आफ्टर फिलिंग एयर। ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या है स्फीयर हैं, तो दोनों में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई। अब इसकी रेडियस हमारे पास विदाउट फिलिंग वाले की स्मॉल आर है, तो हम यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर लिखेंगे, और इसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, तो हम क्या लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और इधर हमारे पास क्या चल रहा है रेशियो, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू सेम होती है 22/7, इधर भी 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7 का स्क्वायर, अपॉन में इस आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, और इधर हम क्या लिखेंगे 14 इंटू 14, 7 की टेबल से 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 7 की टेबल से 2 टाइम्स, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा रेशियो इक्वल्स टू 1/4, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1:4। ये आपके पास क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड कॉस्ट ऑफ tin plating
it on inside at the rate of 16 rupees per centimeter square। आप यहाँ पे देखो कॉस्ट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर गिवन है। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, एरिया की यूनिट होती है। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हेमिस्फीयर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और कौन सा एरिया फाइंड करेंगे हम, जहां पर हम टिन प्लेटिंग करेंगे, कहाँ करेंगे, इनसाइड। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनर सरफेस एरिया। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायामीटर आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। डायामीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी होगी, 10.5 अपॉन 2, आपके पास आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इनर रेडियस आ गई है। इनर रेडियस से हम इनर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। निकालें, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, क्या होता है इनर सरफेस एरिया। अब देखो हमें बाउल का कौन सा सरफेस एरिया निकालना है, इनर। इनर मतलब इसके अंदर का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अब बाहर का भी फॉर्मूला वही होता है, जब हम आउटर निकालते हैं तब ये होता है, इनर निकालते हैं तब ये होगा। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। 4πr² क्या होता है, स्फीयर का होता है, और हेमिस्फीयर का 2πr²। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25, इंटू में 5.25। इन सभी का इंटू कीजिए, 44/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। जब आप इन सभी का इंटू करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास एरिया आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप एरिया निकाल चुके हो तो एरिया निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कॉस्ट 16 रुपीज गिवन है हमारे पास। ठीक है, क्या गिवन है, 16 रुपीज। अब हमारे पास 100 का है तो हम 1 का भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 16/100 रुपीज। और हमें निकालना कितने का है, जितना हमारा एरिया है। कॉस्ट फॉर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 16/100 इंटू 173.25। इसका भी हम पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, वापस 5 से 5 4 जा 20, 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इन दोनों का इंटू कीजिए, इंटू आपके पास आ जाएगा और अपॉन में आपके पास क्या है 100, तो 27.72 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके।